अब क्या हालचाल है? मस्त हो ना? चलो आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न बनाएंगे हम लोग, और आप लोगों को लगेगा कि नहीं अलजेब्रा कुछ खास पढ़ाई हो रहा है। आज टाइप 1 देखते हैं। टाइप फर्स्ट के लिए कुछ बेसिक रूल आपको बताते हैं। उसी बेस के आधार पर हम आपको क्वेश्चन करेंगे और फिर आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे। पहले रूल बताते हैं, उसको रूल समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न किस किस बेस पर हो सकते हैं तो हम एक बताएंगे। x यदि दिया होगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 दिया हो, दोनों में से कोई दे सकता है। दूसरा इसका प्रकार हो सकता है यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो या इसी को लिख सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। बात समझेंगे। इन दोनों पर यदि आप समझ लेंगे कि बात समझने का प्रयास करेंगे, जब +1 हो तो +2 हो तो क्या होगा, -2 हो तो क्या होगा। +2 होने पर सॉल्व करके दिखा देते हैं और -2 होने पर आपको उसी प्रकार हम लोग समझ लेंगे। यदि ये आप समझ पाते हैं तो उस पर हम फिर क्वेश्चन करेंगे। आइए समझने का प्रयास करेंगे। इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो -x, उसके बाद -x -2x प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x -1, यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये इसके साथ x -1 इंटू ये भी हो जाएगा x -1 बराबर 0। यानी कह सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x -1 बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 1। हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर प्लस है तो x का वैल्यू 1 आया, यानी 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 1 2, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि इसका वैल्यू -2 है तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा -1। ये बात अब दिमाग में आप लोगों को सेट हो जाना चाहिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 हो तो x का वैल्यू 1 आएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू -2 हो तो x का वैल्यू -1 आएगा। इस पर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे प्लस वाला से। प्लस वाला के कुछ क्वेश्चन देते जाएंगे, आप लोग बनाते जाएंगे, उसी पर हम बात कर रहे हैं। हमेशा के लिए एक चीज़ फिक्स कर दीजिए, हमेशा के लिए यही दिया रहेगा, हम उधर लिख भी देंगे। हम अभी देखेंगे क्या आया है। x प्लस 1/x बराबर 2 होने पर क्या आया है बाबू, x का वैल्यू +1 आया है। +1 इसी पर हम आपको बना रहे हैं, अभी इसी पर क्वेश्चन हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, या इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या ये दे सकता है x स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर। चलो समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद अगला समझेंगे, लगातार देखते जाएंगे। इस प्रश्न को समझेंगे। इतना का वैल्यू होने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1, यहाँ रख देंगे। देखो बाबू, x का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो 1 के पावर हम कुछ भी रखेंगे, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। जबकि -1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, कभी +1 आएगा, कभी -1 आएगा। लेकिन हम यहाँ तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इसके पावर कुछ भी हो तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर,
यानी हम कह सकते हैं 1 + 1/1 यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर 2। उसी प्रकार इसको हल करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं आपसे, हटाते हैं इसको। चलिए अब इसको देखेंगे। अब ये देखेंगे कि x + 1/x बराबर 2 हो तो आपसे कोई क्वेश्चन कीजिए x के पावर 3 + 1 में x के पावर 3 बराबर। बात समझने की कोशिश करेंगे बाबू। हम बोले हैं कि अभी इसका वैल्यू हल की है तो क्या हम लोग आया है। अब हम इतना हमेशा हर क्वेश्चन के लिए कॉमन रखेंगे, इतना अब नहीं लिखेंगे, बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये कॉमन रखेंगे, क्वेश्चन बस लिखेंगे, ये आपके कॉमन रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन लिखते जाएंगे। इतना का वैल्यू हम जानते हैं, इतना का वैल्यू x का वैल्यू क्या होगा +1, x का वैल्यू +1 होगा तो यहाँ रखेंगे 1 के क्यूब + 1/1 का क्यूब, यानी कह सकते हैं 1 + 1 बराबर 2। हम आपको एक बात बोलने जा रहे हैं, जब x का वैल्यू +1 हो, जब x का वैल्यू +1 हो तो आपको ये अब नहीं देखना है कि q करना है कि 4 करना है कि 5 करना है कि 6 करना है, आपको ये देखना है कितने टर्म है, 1 2, टर्म मतलब पद, 1 2 तो कितने पद हुए 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी हम इसको अगला क्वेश्चन से आपको बताने जाएँ तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दे कोई कि x के पावर 5 + x के पावर 4 + x के पावर 3 बराबर इसका वैल्यू, इतना दिया हो तो इतना का वैल्यू ऐसे याद पूछ दे आपको तो क्या होगा। गिनती करो बाबू, गिनती करने का प्रयास करो, 1 पद 2 पद 3 पद, तो आंसर कितना हो जाएंगे 1 + 1 + 1 यानी आंसर कितना हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये एक बना लेंगे, x के पावर 100 + 1/में x के पावर 99, गिनती के इसका मान निकालेंगे x बराबर 1, गिनती करेंगे 1 पद 2 पद, तो आंसर 1 + 1 बराबर कितना 2। इतना का वैल्यू आपसे पूछ दे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन अगला है, एक यदि इतना दिया हो तो x के पावर 5 + x के पावर 4 + x के पावर 3 + x के पावर 2 + 3 होल बट्टे में 4 प्लस होल बट्टे में x के पावर 3 + x के पावर 2 बराबर। देखिए समझने का प्रयास करेंगे, इतना दिया हो तो इतना का वैल्यू, क्वेश्चन कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, तो इतना का वैल्यू अब गिनती करेंगे 1 2 3 4 यानी 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 + 4 होल बट्टे में गिनती कर लेंगे 1 2 यानी 1 + 1 यानी कुल मिला कितना हो गया बाबू 8/2, आंसर कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे, कुछ नहीं करना है, जब +2 हो x + 1 में x का वैल्यू +2 हो तो x का वैल्यू 1 होता है और उसके बाद रखते गए हैं। थोड़ा लंबा करते हैं, एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे x के पावर 100 + x के पावर 99 + x के पावर 98 ... x के पावर 2 + x के पावर 1 का वैल्यू बताओ। या एक और क्वेश्चन इस पर हो सकता है, या इतना क्वेश्चन नंबर 6 ये है
या इसी का एक और रूप हो सकता है x के 1/में x के पावर 100 प्लस 1/में x के पावर 99 प्लस 1/में x के पावर 98 प्लस डॉट 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 1/में x स्क्वायर प्लस 1/में x के पावर 1 बराबर। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। पहले ऊपर वाला कॉमन चीज दी है आपको, कॉमन दिए हैं तो इसका वैल्यू पक्का है कि x का वैल्यू कितना होगा बाबू 1। यदि x का वैल्यू 1 होगा तो हम जानते हैं कि जितने पद उतना आंसर। अब रहा बात कि ये बहुत बड़े हैं, छोटा तो है नहीं कि मान रख के निकाल लेंगे। तो एक काम करेंगे, गिनती करना चालू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भी गिनती करते हैं तो गिनती हम लोग का सही है। 1 से लेकर 100 तक यानी 100 पद, इसका आंसर 100 होना चाहिए। ये भी 1 से लेकर 100 तक, लेकिन ऐसा हमेशा आएगा नहीं, कहीं 20 से दे देगा, 3 से लेके 5 से लेके 7 से लेके 10 से लेके, तो क्या करेंगे। तो एक सूत्र पहले समझते हैं, पदों की संख्या बराबर, पदों की लिख लो आप लोग, पदों की संख्या बराबर नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद होल बट्टे में 2 लगातार पदों के बीच का अंतर +1 ये होता है पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म बराबर कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होल बट्टे में 2 कंजेक्यूटिव टर्म की बात होता है, उन दोनों के बीच का अंतर होना, डिफरेंस होना चाहिए +1। आप उतार लेंगे, बात समझने का प्रयास करेंगे। अब ये हम हटाएंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे, यानी हम क्या बोल रहे हैं। ये सूत्र आप लगाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि मत लगाइए, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि जब संख्या लगातार हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पदों का ये भी मान होता है, पदों की संख्या बराबर ये भी कह सकते हैं। पदों की संख्या बराबर क्या कह सकते हैं कि अंतिम माइनस 100 माइनस अंतिम माइनस प्रथम प्लस 1 बराबर 100। जो पिछला सूत्र दिए थे उस पर भी निकालिएगा तो ही आएगा, या इस पर भी निकालिएगा तो ही आएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये जब लगातार होता है तो ही लगाएंगे, वरना जो वो था जैसे 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे का डिफरेंस चले तो जो बोले थे अभी वो सूत्र लगाएंगे, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद होल बट्टे में 2 पदों के बीच का अंतर +1 वो लगाएंगे। वरना ये अभी यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज कर सकते हैं, पदों की संख्या बराबर यूज कर सकते हैं। कब है, जब लगातार होता है तो ऐसे यूज कर सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा +1। अब हम गिनती हमें यहाँ पर निकालना है, तो पदों की संख्या निकला कितना 100, इन दोनों के लिए ना, इन दोनों के लिए 100, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 100। जितने पद उतना आंसर, पद 50 होंगे आंसर 50, पद 100 होंगे आंसर 100। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं, उसको आप लोग बना लेंगे, तब टाइप 2 चालू करेंगे आप लोग। इसी का टाइप 1 में ही अलग रूप दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, 1/में x के पावर 995, 1/में x के पावर 994 प्लस 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 डॉट 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 जाएगा 1/में x के पावर 10 प्लस 1/में x के पावर 9, इतना का वैल्यू आप बताएंगे। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। देखेंगे लगातार है कि नहीं। 9 10 11 12 13 14 वैसे ही यह है, तो पदों की संख्या निकालेंगे 999, ये 995 माइनस कितना 9 अब +1, ये हो गया 996 माइनस 9, घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 7 यानी 900 कितना 87, और यही आपका क्या हुआ आंसर। आप लोग आंसर भी आया होगा। चलिए इस टाइप का जो अगला कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर क्वेश्चन अब करते हैं।
अब ये कॉन्सेप्ट पता है आपको, x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x का वैल्यू क्या आता है बाबू, -1। इस पर अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर व्हाट। क्वेश्चन ये दिखा देते हैं, एक और यहाँ पे देते हैं, x³ प्लस 1 में x³ बराबर व्हाट। ये दोनों को पहले समझेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। इतना का वैल्यू हो तो x का वैल्यू क्या आएगा बाबू, -1। हल कर लेना आप लोग, -1। यदि इतना का वैल्यू -1 आएगा तो अब समझने का प्रयास करेंगे इसमें। इतना का वैल्यू -1 आएगा तो समझने का प्रयास करेंगे क्या होगा। एक समझना है टर्म, क्या समझना है टर्म, इस बात को समझेंगे। -1 के पावर यदि सम हो और -1 के पावर यदि विषम हो, -1 के पावर यदि विषम हो तो क्या क्या हो सकता है, इस बात को समझेंगे। इतना का वैल्यू होता है, ये होता है +1 और ये होता है -1। तो बात समझेंगे, -1 के पावर सम होने +1, -1 के पावर विषम होने पे क्या होता है, -1। कहिए क्या फायदा है सर, फायदा है। यहाँ पर देखो क्या है, सम, यहाँ पर सम, यानी -1 का पावर सम प्लस -1 के पावर सम, यानी हम कह सकते हैं 1 + 1 बराबर इसका आंसर 2। यहाँ हल करेंगे तो -1 के पावर 3, सम है कि विषम, क्लियर करो, विषम है। तो विषम है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, -1, और उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। यानी हम कह सकते हैं -1 + 1/-1, यानी कह सकते हैं -1 -1, यानी आंसर -2। इन दोनों का आंसर हो गया, यानी इसका वैल्यू +2, उसका वैल्यू -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब आपका ये हो गया, ये हमेशा आप कॉमन रखेंगे। यदि x + 1/x बराबर -2 हो तो ये हमेशा आप कॉमन रखेंगे। अब इस पर ही क्वेश्चन हम करते जाएंगे। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है x के पावर 10 + 1 में x के पावर 15 बराबर व्हाट। अभी हम आपको क्या बताएं कि -1 के पावर विषम होने पर क्या होता है, सम होने पर क्या होता है। सम होने पर होता है +1 और विषम होने पर क्या होता है बाबू, तो विषम होने पर होता है -1। चलो आओ देखते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, +1, इसका वैल्यू क्या होगा, -1, यानी कट के आंसर कितना हो जाएगा, यानी घट के, तो घट के आंसर 0। अगला कुछ इस पर सीरीज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सीरीज वाला इसी पर प्रश्न है आपका अगला, x के पावर 2n + 1 + 1 में x के पावर 2n + 1 बराबर जहाँ n एक धनात्मक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, इतना का हल करना है। जहाँ x का होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, यानी ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या है, धन है, पॉजिटिव है। इसका वैल्यू प्लस है, इसका वैल्यू प्लस है, यानी ये दोनों प्लस है। पहले आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे एक बात, क्या समझना है इस बात को समझो बाबू। यहाँ पे किनारे में बता देते हैं कि 2n + 1 किसको सूचित करता है, 2n + 1 किसको सूचित करता है, तो ये हमेशा विषम को सूचित करता है। कब है,
जब ये n का वैल्यू क्या हो, जब पूर्णांक यानी n का वैल्यू कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक जो भी हो तो उसका वैल्यू ये होता है। तो बात समझने के प्रयोग करेंगे, 1 रखेंगे, 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 3, देखो विषम आया। 2 रखो, 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5, तो भी विषम आया। यानी आप दिमाग में बैठाना है कि 2n + 1 एक विषम को सूचित करेगा, जबकि 2n + 2 एक सम को सूचित करता है। ये क्या फायदा हुआ सर? फायदा तो अब आएगा। अब फायदा क्या होगा, यदि इसके पावर में x के पावर में विषम है प्लस इसके x के पावर में फिर से विषम है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस बात को समझेंगे। यदि x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू क्या है -1, x का वैल्यू यदि -1 है और इसके पावर में विषम है तो -1 के पावर विषम प्लस 1/-1 के पावर विषम, यानी क्या हो सकता है बाबू, तो हो सकता है -1 यानी आंसर -2। क्लियर? फिर से एक बार समझ लेंगे, हम बोल रहे हैं ये भी विषम, ये भी विषम। तो विषम यानी -1 के पावर विषम होने पर -1 के पावर विषम होने पर माइनस, यानी -1 क्या हो गया -2। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिए। कोने में जो दिया है उसको उतार लेंगे आप लोग। 2n + 1 विषम को सूचित करता है और 2n + 2 सम को सूचित करता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन सम पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन आपसे है, x के पावर 2n + 1, इसी पर क्वेश्चन है। 2n + 2 + 1 में x के पावर 2n + 2 बराबर व्हाट, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, बना लेंगे आप लोग। क्या आएगा आंसर देख लीजिए, पॉज कीजिए, बनाइए। ये सम तो इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है -1 के पावर सम प्लस -1 के पावर सम, यानी हम कह सकते 1 + 1 बराबर 2। चलो इस पर देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और हटाते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई क्वेश्चन एक ही टाइप का है। क्वेश्चन समझने के बाद इतना हो तो इसी पर प्रश्न है, x के पावर 100 प्लस x के पावर 99 प्लस x के पावर 98 डॉट 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 x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, या इसको लिख सकते हैं 1 में x के पावर 100, 1 में x के पावर 99 डॉट 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 1 में x का स्क्वायर, 1 में x के पावर 1, दोनों का वैल्यू आप निकालिए, समझने का प्रयास करेंगे। पदों की संख्या निकालने आता ही होगा आपको, अभी बताए हैं तुरंत। इसमें पद निकालिए, इसमें पद निकालिए। इसको बताने से पहले एक क्वेश्चन छोटा लेते हैं यहाँ पे। x यदि यही क्वेश्चन पूछ देता आपसे, x के पावर 10 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 8 प्लस x के पावर 7, तो क्या आप बताते? इसका वैल्यू आपका आता +1, इसका वैल्यू आता -1, इसका वैल्यू आता +1, इसका वैल्यू आता -1। क्यों ऐसा आता है, बात समझने का प्रयास करेंगे। पावर सम तो +1, पावर विषम तो -1, पावर सम तो +1, पावर विषम तो -1। ये सब घट के एक दूसरे में से कितना आंसर हो जाता है? 0। बात समझिए, कब 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, बात समझिए। 1 2 3 4 पद की संख्या 4, तो आंसर हुआ 0। तो कहिएगा 5 होगा तो 6 होगा तो 7 होगा, तो वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पदों की संख्या का यदि पेयर लग जाएगा, जोड़ा लग जाएगा, तो उसका आंसर 0, वरना जोड़ा नहीं लगेगा तो देखेंगे कितना आंसर हो रहा है। जिसमें इसमें से देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन को हटाते हैं,
दोनों क्वेश्चन एक ही है, बात समझो बाबू। हटाते हैं, अब समझो। पद की संख्या पहले निकालो, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। 100 माइनस 1 प्लस 1 पद की संख्या, पद बराबर पद की संख्या बराबर कह दो कितना हो गया, इतना, यानी कितना पद हो गया 100। बताओ जोड़ा लगा कि नहीं, जोड़ा लगा, तो इसका आंसर तब कितना होगा, जब जोड़ा लग जाए तो आंसर 0, जोड़ा नहीं लगे तो आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन बताएंगे। जोड़ा लग गया कितना हो गया 100 का जोड़ा लगता है 50 का, 50 लोग, तो आंसर कितना हो गया 0। अगला क्वेश्चन एक देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के पावर 1 में x के पावर 999, 1 में x के पावर 998, डॉट 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 1 में x के पावर 2, इधर में निकालते हैं 1 में x के पावर 3, इतना का वैल्यू निकालते हैं। फिर से समझो बाबू, आप समझेंगे। यदि पिछला में आप लोग लग रहा है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो ये आराम से समझिए, इसी का प्रश्न कर रहे हैं। देखिए समझिए, पद निकालिए, फिर से पद निकालेंगे तो 999 माइनस 2 प्लस 1, यानी इधर से जोड़े तो 1000, इसमें ये जुट गया माइनस 2 बराबर 998। बताइए सम है ना, 998 सम है तो जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा लगेगा तो इसका आंसर तब क्या हो गया 0। जोड़ा नहीं लगेगा तो आंसर क्या होगा वो बताएंगे, लेकिन जोड़ा लग रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ा लगा आंसर 0। 998 हुआ 0, 997 होता तो 0 नहीं होता है, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बताएंगे क्या होगा। लेकिन अभी समझिए कि 0 नहीं होता है, लेकिन इसका आंसर क्या हुआ 0, कब जोड़ा लगा आंसर 0। आइए एक क्वेश्चन अगला करते हैं। इतना ही, यदि इतना तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है 1 में x के पावर 50 प्लस 1 में x के पावर 49 प्लस डॉट 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 1 में x के पावर आपका 5 प्लस x के पावर 4, इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बात समझेंगे। लास्ट ये अंतिम 2 प्रश्न पढ़ेंगे, निकालेंगे। 50 माइनस 4 प्लस 1 बराबर 51 माइनस 4 बराबर कितना होता है 47। जोड़ा लगेगा नहीं, एक उसमें से हट जाएगा, 46 का जोड़ा लग सकता है, 23 23 दूना 46। तो कहिएगा सर किसको हटाएं, तो एक हम आपको बात बताएंगे। जब जोड़ा नहीं लगता है, एक कोई इसमें से कह रहा है कि हम जोड़ा नहीं लगेंगे, तो या तो आप शुरू वाला का हटा लो या तो आप लास्ट वाला का हटा लो। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि जब जोड़ा न लगे तो या तो शुरू वाला को किनारे रख लो या तो अंतिम वाला किनारे, किसी को भी रख सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि इसी को रखना है। हम बोल रहे हैं ना किसी के रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएंगे। तो हम रख रहे हैं, हम रखने जा रहे हैं 1 में x के पावर 4 को, x के पावर 4 को। बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना है -1, तो -1 यहाँ रख देंगे। 1 में -1 के पावर 4, जब सम होता है तो क्या होता है प्लस होता है, यानी कह देंगे आंसर हो जाएगा 1 में 1 बराबर आंसर, 1 में 1 बराबर आंसर कहिएगा सर इधर से वही होता है, क्या हो जाता है देख लेते हैं। 1 में -1 के पावर 50, यानी 1 में 1 बराबर, यहाँ पे भी आंसर कितना आता है 1 ही आ जाता है। जब जोड़ा ना लगे तो किसी एक को रख लेंगे, किसी एक को रख लेंगे, ये भी सम है ये भी सम है, किसी एक को रखेंगे जब जोड़ा ना लगे तब। लास्ट क्वेश्चन, x के पावर 1 में x के पावर 27 प्लस 1 में x के पावर 26 प्लस 1 डॉट 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 x के पावर 6 प्लस 1 में x के पावर 5। घटाएंगे 27 माइनस 5 प्लस 1, बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, लगातार है इसलिए, नहीं तो वो सूत्र लगाते जो लिखवाए थे शुरुआत में। इसमें से यानी 28 माइनस 5 बराबर
23 बाबू आया, जोड़ा नहीं लगेगा, किसी एक का रख लो, या तो इसको रखो या तो इसको रखो, हम तो बोल रहे हैं किसी एक के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको हम रखें, किसी को रख सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है -1, यानी लिखेंगे 1/में 1 के -1 के पावर 5, यानी 1/में विषम है तो -1, यानी आंसर -1। ये आप लोग का सीरीज समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज़बरदस्त पढ़ाने जा रहे हैं। ये तो बेसिक हुआ, जो लोग पढ़े होंगे उनको लगेगा कि सर बिल्कुल आसान पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबको समझते हुए चलना है। ऐसे भी काफ़ी लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और हम नहीं सोच रहे थे कि आने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे अपने स्टूडेंट के बीच एक दूसरे में ऐसा बंधन होता है जो उसको कह रहे हैं नहीं सर पढ़ाइए पढ़ाइए, तो इसलिए हम आए और आप लोग इसका एकदम बिल्कुल आनंद उठाइए और पढ़िए। अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं।